न्याय करो। कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ्फार साहब, आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ्फार साहब झूठ नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाए। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहाँ गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहाँ से कमाया? सूद और ब्याज के ज़रिए कमाया, रिश्वत के ज़रिए कमाया, हराम तरीक़े से कमाया या हलाल तरीक़े से कमाया? तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? क्या तूने शादी में, अपनी लड़की की शादी पे 5 लाख 10 लाख रुपये जहेज़ की शक्ल में तूने खर्च किया? तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया? छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज़ कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, ज़िंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफ़ीमा अनफ़क़हू। तूने ये माल कहाँ पर खर्च किया? तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। ঘোষণা, তাহেরা খাতুন, বাবার নাম ফারুক, ছোট্ট একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, তার মা কাঁদাকাটা করছে। মাত্র 4 বছর একটা ছোট্ট মেয়ে তাহেরা খাতুন, তার বাবার নাম ফারুক। যদি কাউরির কাছে থাকে বা কেউ যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে অফিসে মেয়েটাকে একটু পৌঁছে দেন, দয়া করে মেয়েটাকে মসজিদে পৌঁছে দেন। गाड़ी आधा घंटा से लेट है। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल, ज़िंदगी कहाँ गुजारी? दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी? तीसरा सवाल, माल दिया था कहाँ से कमाया? चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया? और 5वां सवाल क्या होगा?
व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के ज़रिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया, अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया, तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे अल्लाह, क्या हमने इसके बारे में नहीं सोचा। आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं, और इसीलिए जलील हैं क्योंकि हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। हम भूल गए कि दुनिया सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है और इसका रिज़ल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। कोरोना का दौर आपने देखा, ऐसा भी हुआ शाम को आदमी बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई, चलते चलते हार्ट अटैक आया, इंसान गिर गया, मर गया, ख़त्म हो गया। इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? इंसान की ज़िंदगी की वैलिडिटी क्या है? मेरे भाइयों, कोरोना ने हमको सिखा दिया इंसान की ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। इंसान कभी भी मर सकता है, और मरने के बाद जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे तू दुनिया में कैसी ज़िंदगी गुजार के आया है? मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास नहीं। कुरान मजीद का 18वां पारा खोलो, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 नंबर की आयत है, 99 और 100 नंबर की आयत है। ज़रा उन दोनों आयतों को आप देखिए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान के पास आएगा, इंसान कहेगा रब्बिरजिऊन, अय अल्लाह तू एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक बार दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब ज़िना नहीं करूँगा, अब हराम कमाई नहीं कमाऊँगा, अय अल्लाह मैं अब वादा करता हूँ तू एक चांस और दे दे, मैं अपनी ज़िंदगी को तुझे राज़ी करने वाले अमल में गुजारूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल सालेह करूंगा। मगर अल्लाह ताला दोबारा मौका नहीं देगा। मौका एक बार मिला है। दुनिया में बच्चा फेल हो गया, चलो भाई उसी क्लास में पढ़ेगा, अगले साल मेहनत करेगा, पास हो जाएगा। मगर दुनिया में हम जो एग्ज़ाम देने आए हैं, जो इम्तिहान देने आए हैं, जो परीक्षा हम और आप दे रहे हैं, इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो हमेशा के लिए फेल हो गया, और जो पास हो गया वो हमेशा के लिए पास हो गया। इंसान तमन्ना करेगा, अय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, मेरे बंदे ये तो तेरी एक बात है जो तू कह रहा है, अब तुझे दुनिया में दोबारा जाने का चांस नहीं मिलेगा। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तो क़यामत तक तुझे बरज़ख की ज़िंदगी गुजारना है, अब तो तुझे कब्र के अंदर रहना है, अब तुझे अज़ाबे कब्र का मज़ा चखना है, अब तुझे दुनिया में जाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर और आगे बढ़ो, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फैसला कर देगा, और जहन्नमी जब जहन्नम के पास लेके उनको लेके जाया जाएगा, और जहन्नमी जब जहन्नम को देखेंगे तो क्या कहेंगे? वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारी, और ऐ नबी काश आप वो मंज़र देखें जब जहन्नमियों को जहन्नम के सामने खड़ा किया जाएगा। जब जहन्नमी जहन्नम को देखेंगे, फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन, तो जहन्नमी जहन्नम को देखने के बाद कहेंगे, ऐ काश हमको दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, काश दोबारा अल्लाह ताला दुनिया में भेज दे, अब हम वादा करते हैं
हम ईमान वाले बन जाएंगे, हम ईमान वाले बन जाएंगे। अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, अब कोई नाजायज़ काम नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाता है बल बदा लहुम मा कानू युखफून मिन क़ब्लु, नहीं नहीं, ये जहन्नमी सच्चे दिल से ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के अजाब को देखने के बाद ऐसा कह रहे हैं वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। ये जहन्नमी झूठ बोल रहे हैं, अगर इनको अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में भेज देगा ये फिर से गलत काम करेंगे, ये फिर से अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम करेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो जहन्नम को देख करके डर गए हैं, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करे। जानते हो सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी से पूछा गया है, अल्लाह के नबी अय्युल मोमिनीन अक़ियस, सबसे बड़ा अक्लमंद मुसलमान कौन है, सबसे बड़ा जीनियस मुसलमान कौन है?